बलिया में अवैध वसूली में थाना अध्यक्ष समेत 18 पुलिसकर्मी निलंबित। एसपी एसएसपी का ट्रांसफर, विक्रांत वीर नए एसपी नियुक्त। वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों पर योगी आदित्यनाथ का एक्शन, 3 अफसरों के खिलाफ उनकी संपत्ति की जांच के आदेश दिए गए। वाराणसी जोन के एडीजी और आजमगढ़ डीआईजी ने किया निरीक्षण। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बिहार बलिया बॉर्डर के नरही थाना क्षेत्र में ट्रकों से अवैध वसूली में संलिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ बलिया में बड़ी कार्रवाई हुई है। एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की संयुक्त टीमों ने छापा मारकर बलिया के नरही अंतर्गत भरौली तिराहा पर अवैध वसूली के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता उजागर हुई है। तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना अध्यक्ष नरही और चौकी प्रभारी कोरंटा डीएस सहित 3 उप निरीक्षक, 3 मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी और 1 आरक्षी को निलंबित किया गया है। बलिया एसपी देवरंजन वर्मा और एसएसपी दुर्गा शंकर तिवारी का ट्रांसफर कर उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके साथ ही सीओ सदर शुभ सूचित को निलंबित कर दिया गया है। नरही थाना अध्यक्ष और कोरंटा डी पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ उनकी संपत्ति के संबंध में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। छापेमारी के दौरान 3 पुलिसकर्मी भाग गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी सहित 16 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। निलंबित पुलिसकर्मियों के आवास को सील करते हुए सभी के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। वहीं विक्रांत वीर बलिया के नए एसपी बनाए गए हैं। वह इस समय लखनऊ के सेना नायक 32 वाहिनी पीएससी में तैनात थे। आजमगढ़ डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि नरही क्षेत्र यूपी बिहार के बॉर्डर के अंतर्गत एक तिराहे पर काफ़ी समय से ट्रक से अवैध वसूली की सूचना मिल रही थी। इसमें कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता की खबरें भी आ रही थी। उच्च स्तरीय निर्देश पर बुधवार रात एडीजी जोन वाराणसी और मेरे द्वारा सादे वस्त्र में इसकी रेकी की गई और फिर सुनियोजित तरीके से रेड की गई। इसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है, जबकि 3 अन्य मौके पर भाग गए हैं। उन्होंने बताया कि भरौली तिराहे के आगे एक पुलिस चौकी से भी अवैध वसूली की जा रही थी। थाना प्रभारी नरही समेत पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। डीआईजी ने बताया कि छापेमारी में 37,500 रुपये और 14 मोटरसाइकिल, 25 मोबाइल और 2 नोटबुक बरामद हुई है। इन 2 नोटबुक में विगत रात्रि और उससे पूर्व कई दिन एवं रात्रियों में पास कराए गए ट्रकों का विवरण अंकित है। ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक दिन में करीब 1000 वाहनों से वसूली करते थे। जिन ट्रकों से वसूली की जाती थी उसमें बालू, मिट्टी और कोयला होता था। उसमें बालू, गिट्टी और कोयला होता था। ये सभी ट्रक बिहार से आते थे। रेड बुधवार रात करीब 1:30 बजे हुई। बुधवार वाराणसी और आजमगढ़ से कुल 5 टीमें भरौली तिराहे पर पहुंची, जहां ट्रक से पुलिसकर्मियों द्वारा की जा रही वसूली की सूचना सही पाई गई। मौके पर आरक्षी हृदय लाल गिरफ्तार हुआ, जबकि मुख्य आरक्षी विष्णु यादव और आरक्षी दीपक मिश्रा और आरक्षी बलराम सिंह भाग गए। पुलिसकर्मियों द्वारा निजी व्यक्तियों का दलाल के रूप में इस्तेमाल कर वसूली की जा रही थी। छापेमारी में 16 दलाल भी पकड़े गए। आशीष सिंह की रिपोर्ट। हाँ सर, आज थाना नरही में किस टाइप की कार्रवाई हुई है, बताइए। देखिए, कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए, और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे
जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। FIR भी इसमें लिखी गई है जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं इनके खिलाफ FIR की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ, साफ एक पुलिस प्रशासन जो है जनता को मुहैया कराया जाएगा। इन ट्रकों से क्या जाता था? ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे, इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे और इसमें जो है सख्त कार्रवाई आगे भी जारी है। सर, लगातार बॉर्डरों पर कैमरे लगाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले बैरिया में माझी रोड में, माझी के पास बिहार पुलिस बड़ी खेप में शराब पकड़ी है। तो आखिर में बैरिया से और बलिया से होके ही शराब ऐसे जाता है, तो क्यों नहीं बलिया? देखिए, उस चेक कराएंगे, उसे भी चेक कराएंगे। हम लोगों ने काफ़ी CCTV कैमरे पुलिस में लगवाए हैं और अभी और प्रक्रिया वो सतत प्रचलित है। बहुत सारे केसेस हमारे CCTV से वर्कआउट होते हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें करप्शन की शिकायतें आती हैं, वो शिकायतें रुक जाती हैं CCTV कैमरे लगवाने से। हम आगे भी CCTV कैमरे जो है वो लगवाएंगे और जहाँ पे भी इस तरह की शिकायत मिलेगी और टफ एक्शन। सर, इस मामले में कितने पुलिस कर्मियों पर FIR हुआ है और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई, कितने लोगों पर कार्रवाई की? इसमें देखिए 2 पुलिसकर्मी तो अरेस्ट हुए हैं और करीब 9 पुलिसकर्मियों पे 8-9 पुलिसकर्मियों पे FIR हुई है और पूरी चौकी के लोग 8-9 लोग जो है वो सस्पेंड हुए कोरंटा डी चौकी। तो सर, अंतर प्रांतीय मामला है ये, क्या गैर जनपद के गैर प्रांत के भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आएंगी। ये जो ट्रक्स थे ये बिहार से आते थे। इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन आजमगढ़ में ASP साहब को दी है, यंग IPS अफसर। अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। थैंक यू। सर, बलिया के नरही थाना क्षेत्र में किस तरीके की कार्रवाई हुई है और कुछ पुलिस वाले को भी हिरासत में लेने की सूचना आ रही है? हमें जानकारी प्राप्त हुई कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कुछ वाहनों को रोककर कुछ लोगों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा वसूली की जा रही है और इनमें कुछ पुलिसकर्मी भी हमारे शामिल हैं। ये जानकारी प्राप्त होने के पश्चात मेरी टीम और हमारे DIG जो हैं उनको भी हमने बुलवा लिया था। DIG आजमगढ़, हम लोगों ने मिलकर वहाँ पर रात्रि के समय में रंगे हाथों वसूली करने वालों को देखा और उनको गिरफ्तार किया। इस संबंध में FIR पंजीकृत कर ली गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, कुल कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 4-5 लोग अन्य हैं जिनकी जो वहाँ मौके से भाग गए थे, जिनके नाम पुलिस को प्राप्त हो गए और जिनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। चूँकि ये कार्रवाई वहाँ पे की गई, तब ये भी लगा कि हमारे कुछ अन्य पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी हो सकती है और जिस थाने के जुरिसडिक्शन में ये संपूर्ण क्षेत्र आता है और जिसका जिम्मा बनता है इस प्रकार की किसी भी वसूली को रोकना, उनकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है।